मेहता का उल्टा चश्मा। छुपो छुपो सब लोग भागो। अरे रुक जाओ, वो जागे उन लोगों से पिट जाते हैं। ए भाई अभी मन नहीं, अक्ल अक्ल से काम लो। चलो चलो अरे ये चल सेवल, भाग तू भाग। कहाँ से बैठे? चलो चलो जल्दी चलो। गेले कुठे? अरे माधवी, थैंक यू चाचा जी। क्या हुआ? क्या? हाँ नहीं वहां से खड़ा खड़ा हो जा चुपचाप। आइए आइए आइए। लो मम्मी आ गई। मम्मी आइयो भाई साहब, वो वहाँ रख दीजिए। आइयो यहाँ भी रख सकते हैं। हाँ थैंक यू थैंक यू। लगता है इनको सुनने का प्रॉब्लम है। थैंक यू भाई साहब। बहू, इतना सब ये क्या है? शॉपिंग बापूजी। दरअसल चीजें इतनी सस्ती मिल रही थी ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अच्छा, तो दुकान में कुछ बाकी रखा है या सब ले आई? बापूजी। मम्मी मेरे लिए क्या लाए? हाँ बेटा तेरे लिए हाँ ये देख पैंट लाई हूँ। इधर इधर ये देख। देख। ओ, इतना बड़ा पैंट, ये क्या टप्पू इसे गले से पहनेगा? पता है ये पैंट बड़ा है, लेकिन टप्पू भी तो बड़ा होगा ना, और तब महंगाई कितनी बढ़ गई होगी, तब ये पैंट कितना सस्ता लगेगा। और ऐसी एक नहीं 4 लाई हूँ। और बापूजी ये देखिए, ये देखिए दाढ़ी करने का मशीन। ये भी टप्पू के लिए? नहीं, तो? ये टप्पू के पापा के लिए है। हाँ हाँ। और बापूजी ये देखिए आपके लिए टोपी। अरे बहू, ऐसी टोपी मैं कहाँ पहनता हूँ? बापूजी हम फॉरेन जाएंगे तब तो आप टोपी पहनेंगे ना। बहू मैं धंधुका के आगे कभी गया नहीं, तू फॉरेन की बात कर रही है? बापूजी कभी ना कभी तो हम जाएंगे ना, तब पहनना। और वैसे भी आज के जमाने में भविष्य के बारे में सोचना बहुत जरूरी है बेटा। वाह भाई, क्या क्या लाई हो? अरे सब कुछ लाई हो, क्या नहीं लाया वो पूछ। अरे देवा माधवी, ये सब क्या है? किसी ने गिफ्ट दिया हमको? हमारी जान पहचान में ऐसा कोई है जो इतना सारा गिफ्ट देगा? आज तक बड़े से बड़ा गिफ्ट टिफिन बॉक्स मिला है। वो सब ठीक है, लेकिन फिर इतना सब कहाँ से आया? ये सब मैंने खरीद किया है। अरे वाह! अरे माधवी, तुम्हें मैंने बोला था ना कि सोच समझकर शॉपिंग करना, कुछ भी उठाकर मत लेके आना। फिर इतना सब? अरे लेकिन पैसे थोड़े खर्च हुए हैं। तो क्रेडिट कार्ड से खरीदा है सब। आपको बोला तो था। अरे ये अर्धवर्ड, क्रेडिट कार्ड मतलब आज नहीं तो कल हमें पैसे तो भरने पड़ेंगे ना। और इतना सब कुछ खरीदी करके लाया है कि इसका बिल भरने के लिए हमें कम से कम महीना भर उपवास करना पड़ेगा। ये हाथ तो खुलाओ, चला पार्टनर। सॉरी। वाह मम्मी, ये सब चॉकलेट्स मेरे लिए। बेबी हम सबके लिए हैं। कोमल, अगर हम सब मिलके खाएंगे फिर तो ये कम पड़ जाएंगे। ओ कम ऑन हंस, और एक बैग भर के चॉकलेट जैम और आइसक्रीम बनाने के पैकेट्स हैं। हाँ, पर वैसे कोमल, ये सारी शॉपिंग तुमने की कितने की?
नहीं, पर हंस 25,000 से ज्यादा की नहीं है, क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है सिर्फ 25,000 की है। कमाल है, इतना सारा सामान सिर्फ 25,000 रुपए में, वो ऐसे कैसे हो सकता है? कम से कम 18 बार गिनती कर चुका हूँ और सब मिला के मुझे तो लगता है ये सामान 40,000 रुपए का होगा। सुन रोशन, सुना है रोशन, तू सिर्फ गड्डी चला, पेट्रोल कितने का है ये मत देख बाबा। पर सोनिए ये तो देखना पड़ेगा ना कि अपनी गड्डी के नो एंट्री में तो नहीं जा रही। और पता चला अपना सुहाना सफर बहुत महंगा सफर हो गया। नहीं रे नहीं रोशन, क्रेडिट कार्ड का सफर टड्डन चीप एंड बेस्ट है। तू सिर्फ सीट बेल्ट बांध और अपना सफर एंजॉय कर। सोनिए मैं तो तेरे साथ हमेशा ही हर सफर एंजॉय करता हूँ। सच्ची? अरे दया चाय नाश्ता ला जल्दी। सॉरी बापूजी सॉरी। क्या कर रहा है, देख के नहीं चल सकता? इतनी भूख लगी है? सॉरी। आपका हो गया चाय नाश्ता? हाँ। अरे वाह बाबूजी, नया पैरण पहना आपने। हाँ, ये बहू लेकर आई है मेरे लिए। वाह, भगवान ने बेटी से भी बढ़कर बहू दी है, खूब सेवा करती है मेरी। और बेटा भी तो श्रवण जैसा दिया है बापूजी। नाश्ता कर ले, दुकान के लिए देर हो जाएगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या हंसता क्या है? बापूजी कभी मेरी मुंह पे तारीफ नहीं करते, समझा? पता है। दया, हाँ हाँ, लाना भाई चाय नाश्ता जल्दी। ये लीजिए, ये आपकी चाय और ये नाश्ता। नए कपड़ा का भी? ओहो, डिश भी नहीं है। अच्छा, ट्रे भी नहीं है। क्या सब नई नई चीजें? बहुत है। तेरी हंसी लेकिन पुरानी है, वो नई नहीं मिली? अरे, क्या अभी? है? क्या? अच्छा। ये नहीं, तो? ये देखो। अच्छा। क्या? अरे ये चूड़िया भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ओहो, चूड़िया भी नहीं है। हाँ, पर क्या बात क्या है, सब नई नई चीजें क्या? हाँ पापा, मम्मी के पास क्रेडिट कार्ड आ गया ना, तो पूरा घर नई नई चीजों से भर दिया है। अच्छा, क्या क्या खरीदी की तूने? और कपड़े, गहने, बर्तन घिसने का मशीन, चप्पल, चम्मच, चादर, चाकू। बस बस बस, अभी मेन बात बता, कितने की खरीदी की? सिर्फ 25,000। उसे सिर्फ नहीं, पूरे 25,000 बोलते हैं। हाँ वही 25,000 पूरा। दया बहन गड़ा, हाँ मैं ही हूँ वो बहन भाई। आपके नाम का कोरियर आया है। मेरा कुरियर? हाँ। हुआ? किसका है? सीएल के बैंक से आया है। ये क्रेडिट कार्ड से तूने शॉपिंग किया, उसका कहीं बिल तो नहीं भेज दिया? क्या हुआ? ये सीएल के बैंक से बिल आया है। आता तूने खरीदी की तो बिल तो आएगा ही ना। नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे क्या कैसे हो सकता है दया? बिल 45,000 का है। क्या? 45,000? देखा? दया, 45,000 की खरीदी की तूने? वो लोगों को शायद लिखने में गड़बड़ हो गई होगी। अरे क्या गड़बड़ हो गई होगी? ये तूने जो खरीदी किया उसका ही बिल। अरे क्या देख रहा है भाई तू देने वाला है पैसा? दया भाभी, आइए आइए, सही टाइम पे आए हैं। आइए नाश्ता कर लीजिए। ओहो, नाश्ते का छोड़ो दया भाभी, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल आया? हाँ। अरे मुझे तो 27,000 का बिल आया है। मैं तो डर के मारे सोनू के पापा को दिखाया भी नहीं बिल। आई जोनी, मेरे को तो पूरे 35,000 का बिल आया बाबा। मुझे पूरे 40,000 का। अरे ये तो कुछ नहीं, मुझे तो
25,000 का बिल आया है। क्या? लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि लिमिटेड थाली के भाव में कोई अनलिमिटेड कैसे खा सकता है? लेकिन हम लोगों ने तो वहाँ कुछ खाया ही नहीं। दया दया, तुम्हारे पास जो कार्ड है ना उसकी लिमिट 25,000 की है, तो उससे ज्यादा की खरीदी उस कार्ड पे तुम कैसे कर सकती हो? ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि ऐसा कैसे हुआ। 25,000 का कार्ड लगाने का होना ही नहीं चाहिए। सुनिए बाबा, मैं क्या कहती हूँ, उन्होंने हम लेडीज लोगों पर विश्वास करके हमें कार्ड दिया है। जरूर उनसे कोई गड़बड़ हो गई होगी, आखिर वो भी इंसान है। लेकिन अब क्या करें? हम सब लेडीज जाके उनको मिलते हैं। भाभी जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा चूना लगा के। मैं कुटिया जी, ये क्या है? हाँ, बिल है। कुटकुटिया हंसना बंद करो और ये बताओ कि इतना ज्यादा बिल क्यों भेजा है? हाँ, हमारी लिमिट तो 25,000 ही थी ना। हाँ, आपकी बात बराबर है, पर क्या है कि हमें लगा कि आप लोग बहुत ही ईमानदार और शरीफ लोग हैं। वो तो हम हैं। इसलिए हमने आपके कार्ड की लिमिट 50,000 कर दी चूना लगा के। 50,000? अरे कमाल से माणूस। अरे ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। बच्चे के हाथ में 100 रुपए देकर आप 500 रुपए ऐसा कहेंगे तो वो तो बेचारा 100 रुपए समझकर ही खर्च करेगा ना। बरोबर है। अरे आप लोग बच्चे थोड़े ही हैं। चलिए माना कि हम लोगों से गलती हो गई बाबा, लेकिन आपने सर्विस चार्ज 20% क्यों लगाया? लीजिए। अरे भाई, हमने आपको बिना पैन कार्ड देखे, बिना सैलरी स्लिप के, बिना किसी झंझट के क्रेडिट कार्ड दिया है, तो चार्ज तो लगेगा ही ना। है? जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा सर्विस चार्ज चूना लगा के। क्या चूना लगा के चूना? आपको ये सब बातें हमें पहले बतानी चाहिए। अरे ये सब तो आपको पहले ही समझना चाहिए ना, चूना लगा के। एक मिनट, पहले ये बताइए इस बिल का हम लोग क्या करें? क्या करना शू? लीजिए। अरे करना क्या है, 1 हफ्ते में भर दीजिए, नहीं तो 10% ब्याज और लग जाएगा। 10%? 10%? ओहो भाई, अरे ये तो अंधा ब्याज है। अरे अंधा क्या, मेरा गुंगा काला ब्याज है। भाई ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म पढ़कर साइन करना चाहिए था ना, उसमें तो सब कुछ लिखा है चूना लगा के। अरे ओ खुदाए, अरे हम लोग ने नहीं पढ़ा बाबा। ये तो आपकी गलती है चूना लगा के। देखिए, हमने आप पर भरोसा किया। वाह, ये भी हमारी ही गलती है। सच में बिना पढ़े कागज पे साइन ही नहीं करना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ बन जाते हैं। ये सब तो अब आपकी गलती है ना। निर्लज्ज है। एक बात बताओ जी। दिल करता है इस चूने के डब्बे को लात मार दूं। हाँ, खरंच। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हम इसमें से कोई भी बिल नहीं भरेंगे। नहीं भरेंगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हम इसमें से कोई भी बिल नहीं भरेंगे। नहीं भरेंगे। ठीक है, हम अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अभी आया लाइन पे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी इसको पता चलेगा हम लोग क्या है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी जो आप लोगों ने मुझसे कहा, वही बात आप इन दोनों से कह दीजिए। क्या है, पैसा वसूल करने के लिए तो यही आएंगे ना। थोड़े बेवकूफ हैं। ये लंबू, ये तो बिल्कुल पागल है। एक औरत ने पैसा देने से मना कर दिया,
अब उसका पति बेचारा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है और जिंदगी भर के लिए सुखी हो गया। दम नहीं दे रहे कि चेताओं की समझ में नहीं आ रहा है। दया भाभी, आप क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो धमकी दे रहे कि चेतावनी समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग पैसे दे देंगे तो चेतावनी, और नहीं दिए तो धमकी। आपके पति गैरेज चलाते हैं ना, और आपका प्यारा बच्चा 4th क्लास में है। और आपके पति ट्यूशन लेते हैं। हाँ। और आपके डॉक्टर हाथी वजन कम कराने के चक्कर में बाहर गए थे और वापस आ गए। और आपके फॉरेन गए हो। हाँ, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक अभी भी दुकान में है। देखिए, आपके घर में कौन कौन है और किस वक्त कहाँ होते हैं, ये हमें सब पता है। देखिए, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे, तो आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपके पास नहीं आएंगे। किससे प्यार करते हैं आप? पैसों से। अरे भाई हंसो, सेहत के लिए हंसना अच्छा होता है। हंसो हंसो। हाँ, हंसो हंसो। मंगोली देख सोनू, अब मैं तुझे कह दूंगा लेकिन तू पकड़ ही नहीं पाएगी। हाँ पहले दे तो सही। अरे क्या क्या लोग मिलते हैं। अरे बाप रे, आई मुझे यहाँ देखेगी तो बहुत डांटेगी। अरे मम्मी, अभी हम लोग स्कूल से आए, थोड़ी देर खेलने दो ना मम्मी, प्लीज मम्मी। हाँ चुपचाप घर पर चलो वरना राक्षस तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। हाँ। क्या मम्मी, रियल में थोड़ा ना राक्षस होते हैं, वो तो टीवी में होते हैं ना। हाँ। अरे बेटा, राक्षसों के चेहरे बदल गए हैं। वो आजकल हमारे जैसे दिखते हैं। हाँ? हाँ? मेरा मतलब है इंसानों जैसे दिखते हैं। हाँ बेटा। रावण ने कैसे रूप बदल के सीता माता का हरण किया था, वैसे ही गुंडे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं। हाँ। अरे माधवी आंटी, आप चिंता मत करो, गोली को उठाना कोई खाने का काम नहीं है। हाँ। नो आर्ग्यूमेंट। एक बार बोला ना, घर चलो मतलब चलो। चलो टप्पू। अरे मम्मी। हाँ चलो चलो। तो माधवी आंटी, सोनू को भी बोलो ना घर जाने के लिए। हाँ? कहाँ? ये क्या कर रही है अकेली? सोनू, सोनू, तुम मुझे देखकर छुप गई ना तू? चल घर। आई करने के लिए बोला था तुझे। देवाची कृपा आहे रे बाबा। अगं ए चल लवकर, जा अंदर जाके पढ़ाई कर। और हाँ, अरे माधवी, वो सरला बहन का फोन आया था, उनको 5 किलो पापड़ चाहिए। तुम निकाल के रखना, मैं डिलीवरी करके आता हूँ। और ये लंबू, ये तो बिल्कुल पागल है। एक औरत ने पैसा देने से मना कर दिया, अब उसका पति बेचारा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है। ताई ताई ताई, देव तुमचं भलं करो। अरे भगवान आपकी जोडी सलामत रखे दादा, ताई प्लीज काहीतरी। थँक्यू हा।
हैव अ गुड डे। नहीं नहीं, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। किस हाल में नहीं देख सकती? मेरा मतलब है ऐसे कुली की तरह अचार पापड़ की डिलीवरी करते हुए नहीं देख सकती। लेकिन माधवी, डिलीवरी करने तो मैं रोज जाता हूँ। हाँ, पर रोज वापस भी तो आते हो। है? मेरा मतलब है मैं उनको फोन करके बोल दूंगी कि आप ही आके लेके जाओ। आप टेंशन मत लीजिए। मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ? टेंशन में तो तुम नजर आ रही हो। क्या बात क्या है? आहो खरज, कोई बात नहीं है, आप लिखिए ना। बहू, जी जी बापू जी। कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। क्या करूं? हाँ, टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ, सब ठीक है ना? हाँ बोल दे। आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मुझे कुबेर का भंडार मिल गया हो। हाँ? क्या बोल रही है? क्या बात क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि आपकी आवाज सुनो तो फोन लगा दिया। क्यों, मेरी आवाज मोहम्मद रफी या किशोर कुमार जैसी है कि सुनने का मन किया? अरे आप तो मेरे सुहाग हो, आपकी आवाज तो मेरे माथे का सिंदूर है, लेकिन मेरा साजन मुझसे दूर है। कुछ नहीं, और टप्पू के पापा आप जल्दी से अभी घर पे आ जाइए ना। क्यों? मुझे आपके मुंह से गाना सुनना है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे। फोन रख। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बहू, क्या बात है? वो बापूजी, वो बैंक में से कार लिया था ना, उसका बहुत बड़ा बिल आया है। वो लोगों ने हमें फंसाया है और कहा कि 10 दिन के अंदर बिल भरो, वरना वो लोग हमारे पति को पीटेंगे। जेठा को फोन लगा। बापूजी अभी फोन लगाया था, पर वो जरा काम में बिजी है। वो अभी फ्री हो जाएगा, फोन लगा। दया नहीं मानेगी। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल। ये सब क्या है? बाबूजी आप अभी क्या, अभी घर आ। जी बाबूजी। चिंता मत कर, अंदर जा। इतनी बड़ी बात होगी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा कि आपको पता चलेगा तो आप गुस्सा करेंगे। अरे और गुस्सा करना ही चाहिए, मेरी गलती ही उतनी बड़ी है। 27,000 कमाते कमाते खून का पानी हो जाता है। माधवी, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। अरे मैं इस कुटकुटिया को कूट के ना फुसफुसिया बना दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसी होगी मेरी रोशन को धमकी देने की? मैं इसको छट्टा मारी। अरे शांति भाई, थोड़ी शांति। ये वक्त बल से नहीं अक्ल से काम लेने का है। हाँ सही बात है। मैं क्या कहती हूँ? तू तो बोली मत, मैंने पहले ही मना किया था। कोई जरूरत नहीं क्रेडिट कार्ड लेने की। नहीं, क्रेडिट कार्ड साहब के लिए चूरन लूंगी। ले लिया चूरन? अरे हाँ, वो तो रह ही गया। अरे चुप रहे। हंस, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर उन्होंने गोली को कुछ कर दिया तो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, मेरे होते हुए गोली को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम उनसे लड़ेंगे। अरे हाथी भाई, गुंडों से लड़ने के लिए हम लोग क्या जवान हैं? तो क्या तू बूढ़ा हो गया? मैं इस उम्र में लड़ सकता हूँ, तो क्या तू नहीं लड़ सकता? बिल्कुल चाचा जी। अरे बापूजी, जवान मतलब वो सरहद वाले जवान। हम लोग क्या फौजी है क्या?
अब पिड़ो, हम लोग फौजी नहीं है तो क्या हो गया? हम लोग किसी फौजी से कम नहीं है। एक तो मेहता साहब भी नहीं है। भाई वो भी फौजी थोड़ी ना। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है अगर वो यहाँ होते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते। हाँ जेठा। अच्छा मैं क्या कहती हूँ? तू तो बोली मत। ए भाई क्या है तुझे? बोलने दे बहू को। बहू बोल। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हम पुलिस में फोन करें तो। चुप रह, तू चुप रह। बहू सही कह रही है। सही बात है। आधा चुप क्यों रहती है? तू बोल देना का ना, ऐसा कुछ आइडिया है तो फटाक से बोलने। चलो बस अभी जल्दी फटाफट सब लोग पुलिस को फोन करो। और सबसे पहले फोन मैं लगाऊंगा जी। सबसे पहले मारो रोशन। हाँ थैंक यू रोशन। क्या हुआ साहब? फोन आया है फोन, और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, समझे? इंस्पेक्टर पटनी, बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। बोलो। अब पटनी जी सत श्री अकाल। और मैं रोशन सिंह सोडी गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अरे भाई हाँ भाई, तुम्हारे सोसाइटी का काफी नाम सुना है। और कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या बात है भाई, आज तक हम जनता को पूछते थे आप कैसे हैं, ये पहली बार सुना कि आप हमको पूछ रहे कि आप कैसे हैं। और बताइए खाना वाना खाए कि नहीं? अरे ये सोडी, मेन बात कर लो भाई। हाँ। और जी बीवी बच्चे कैसे हैं? अब अरे मुद्दे की बात कर। और चटनी जी, और मेरा मतलब है पटनी जी, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जी। हाँ भाई, जनता का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम। बोलो क्या प्रॉब्लम है? वो जी ऐसा है ना, अच्छा तो ये बात है। उस बैंक के बारे में मेरे पास ऑलरेडी 1-2 कंप्लेंट आ चुकी है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरे 3 हवालदार की पूरी बटालियन को लेके वहां आ रहा हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर पटनी, बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। चलो। कहाँ साहब? अरे भाई यहाँ से तो चलो। रोशन क्या कहा उन्होंने? इंस्पेक्टर पटनी उन लोगों की चटनी बनाने के लिए आ रहे हैं। चलो हाश। हेलो भाभी जी, पेमेंट लेने आए या? वो कुटकुटिया का फोन है। इसकी तो ऐसी की तैसी धमकी दे रहा है। उसे बोल हम लोग पैसा नहीं देंगे, हिम्मत है तो यहाँ आए। बिल्कुल। चाचा जी सचमुच में आ गया तो? हाँ। तो क्या, पुलिस तो आ ही रही है ना। ए कुटकुटिया, देख हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे, और अगर तूने हम में से किसी को भी धमकी देने की कोशिश भी की ना, तो हम तुम्हें मसाले की तरह मसल देंगे, समझा? अच्छा ये बात है। अभी आते हैं उधर चूना लगा के। चलो। शाबाश बहू। थैंक यू बाबूजी। बस अब सिर्फ एक बात नहीं होनी चाहिए। क्या? पुलिस लेट नहीं आनी चाहिए। शक सही निकला, पुलिस के पहले गुंडे लोग आ गए। मैं क्या कहती हूँ? बाबूजी आइडिया है। बोल दे बोल। सभी पुलिस वालों को टाइम देखने के लिए घड़ी देनी चाहिए। चुप रह। छुपो सब लोग भागो। अरे रुक जा, और जाके उन लोगों से पिट जाते हैं। ए भाई अभी मन नहीं, अक्ल से
काम लो, चलो चलो अरे ये चल सेवल, भाग तू भाग। चलो चलो जल्दी चलो। गेले कुठे? अरे माधवी। थैंक यू चाचा जी। क्या हुआ? क्या? हाँ नहीं वहां से खड़ा खड़ा हो जा चुपचाप। बहुत हिम्मत आ गई है गोकुल धाम की औरतों में। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कहाँ गई हिम्मत चूना लगा के? अजीब पागल हो गए यार, इनको तो मारने की जरूरत ही नहीं, खुद ही कोई मारे जा रहे हैं। रोशन खेलो। सोडी, ये खुद को नहीं मार रहे, ये हमको डरा रहे हैं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, अभी अहमदाबादी मेथी पक चखाती हूँ। ये कंदोई, बैठ चुपचाप। अरे मतलब खड़ी रह। तेरे मेथी पक खिलाने के चक्कर में डॉक्टर का खर्चा हो जाएगा। अरे उन्हें डॉक्टर का खर्चा आएगा, उससे हमें क्या? अरे वो खर्चा उन्हें नहीं हमें आएगा। अच्छा पप्पू जी, अरे सोडी, तो इंस्पेक्टर पटनी को फोन लगा और पूछ अभी तक आया क्यों नहीं? जल्दी 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 लगा। जल्दी जल्दी खींचो। लग गया। अरे मुंडी क्या हिला रहा है, बोल। अरे फोन नहीं उठा रहा है। ले, काट दिया। अरे वापस लगा। अरे फोन उठा पटनी, नहीं तो मैं खुद ही बना डालूंगा इनकी चटनी। अरे फिर फोन काट दिया। कमाल है, इनकमिंग फ्री है फिर भी नहीं उठा रहा है। सॉरी। अरे यार, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। बंद कर बंद कर। चला चला अरे हटना इतनी है। कुकी, इनको भी अभी खेलना है। आज मजा आएगा, आज मैं बैटिंग करूंगा ना। नहीं, मैं करूंगा। ओहो, डॉक्टर साहब का बेटा। हरभजन सिंह कभी बैटिंग नहीं करता। दयाबेन का बेटा। लेकिन आजकल करता है और सेंचुरी भी मारता है। अरे बेटा जरा इधर तो आना। बताइए अंकल। बेटा, मम्मी को आवाज दो चूना लगा के। लेकिन मैं आपकी मम्मी को नहीं जानता। मेरी नहीं बच्चू, अपनी मम्मी को। उनसे कहना है कि हम तुम्हें बाहर लेके जाना चाहते हैं। कहाँ? पिज्जा खाने अंकल? चीज लगा के? बाहर आते हो या ले जाऊं इस बच्चे को अपने साथ?
कुछ भी हो गया ना, मैं तुम लोगों को ये पे कच्चा चबा जाऊंगा। पापा नको जे चलू मोरी गोगी ने छोड़। ए बच्चों को हाथ मत लगाना। अरे मेलिया नो सोड़ा। ओहो, बिल्ली बनी शेरनी चूना लगा के। ओह, सब लोग यहीं पर हैं। देखो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना, तो हम सब लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पागला। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। अरे देवा। पापा चला। पापा। अब बताओ। अब आएगा मजा। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? तेरे पीछे देख, पीछे वो तेरे पीछे मंडरा रही है कुटकुटिया। नजर घुमा के देख। अभी बोलो कटकटिया। हाँ? आ गया मेरा बेटा, टप्पू आ गया। इंस्पेक्टर पटनी, मुजरिमों की बनाता हूँ चटनी। मैं तो यहाँ कब से आया था। कब से आ गए थे? लेकिन तुम्हें सबूत के साथ पकड़ना था, इसलिए वहाँ छुप कर बैठा था। वेरी गुड। अच्छा, इसलिए बार बार फोन काट रहे थे छोटी। हाँ, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत होशियार है। अभी इनको ना जाके ना चटनी बना देना अच्छे ढंग से। मैं तुम्हें लोगों को धमकाने, बच्चों को उठाने और फिरौती मांगने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। हाँ, पकड़ो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके मेरे पैसे नहीं भरे हैं। ए भाई, जितना मुद्दल है उतना भर देंगे, लेकिन तुमने जो सर्विस टैक्स और वो ब्याज लगाया है ना, वो नहीं भरेंगे। बराबर है। लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वो मैं तुझे अंदर समझाता हूँ। हवलदार, मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल चल, यार घेऊन चल चल। ए भैया, जरा हंसते हुए जाओ, क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। चूना लगा के। बाय बाय, टाटा। अरे वाह वाह वाह, इंस्पेक्टर पटनी ने अपना तो कमाल कर दिया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे ये तो रो रहे। अरे आप रो क्यों रहे हैं इंस्पेक्टर पटनी? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? जब कोई पुलिस को थैंक यू कहता है तो मेरी आंखें भर आती है। मेरा सपना है कि पुलिस की छवि को इस तरह से साफ रखूं कि पुलिस का नाम लेते ही देशवासियों की छाती गर्व से तन जाए। हाँ। बेटा, सब पुलिस वाले अगर तेरी तरह सोचेंगे तो एक दिन ये खाकी रंग ईमानदारी का रंग बन जाएगा। बापूजी। हाँ बरोबर है। जी बापूजी, मैं हूँ इंस्पेक्टर पटनी, लॉकअप में बनाऊंगा इनकी चटनी। क्या बात है। जय हिंद। अरे सुनो, देख बापूजी, आज मौका मिला है तो मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे जमाने में जब हम 1 रुपया कमाते थे तो उसमें से सिर्फ 4 आने ही खर्च करते थे। 4 आने दवाई के लिए, 4 आने दान धर्म के लिए और 4 आने आने वाली मुसीबत के लिए संभाल के रखते थे। लेकिन आज के जमाने में लोग 1 रुपया कमाने से पहले ही 1.5-2 रुपया खर्चा कर देते हैं।
और फिर उसकी भरपाई करने के लिए पूरी जिंदगी मरते रहते हैं। सही बात है। इसलिए जब भी खर्चा करो सोच समझ के करो। जी चाचा जी। बराबर है बापूजी। आज के बाद हम ये कार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। क्यों मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है दया, अगर ढंग से इस्तेमाल करो तो ये कार्ड भी बुरी चीज नहीं है। और सही ढंग से मतलब जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। बापूजी, अरे जेठिया क्या बात है, आज जल्दी उठ गया? हाँ बापूजी, आज थोड़ी आंख जल्दी खुल गई। या बबूचा 9 बजे को उठना क्या जल्दी उठना कहते हैं? अरे सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, लेकिन तू सूरज निकलने के बाद ही उठता है। कुंभकर्ण कहीं नो अक्ल वगैरह जो। अचानक आदमी बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में चला जाए और वहाँ उसका स्वागत गोलियों से हो, ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है भगवान? क्या मन में क्या बोल रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। अरे दया। हाँ 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 बोलिए। क्या क्या क्या? चाय नाश्ता ला। हाँ हाँ लाई लाई। दादाजी 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 जरा चलिए ना। अरे कहाँ लेके जा? अरे जल्दी चलिए ना दादा, जल्दी। अरे जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रहा है टप्पू? धीरे, फट गया ना सोफा। ए भाई सोफा नहीं फटा, ये मेरा पैरण फट गया। हाँ तो ठीक है? क्या क्या ठीक है? क्या ठीक है का मतलब क्या टप्पू? ठीक है बोल रहे हैं। बापूजी आप चिंता मत करो, मैं दूसरा नया पैरण लेके आऊंगा आज। उसकी जरूरत नहीं है, अरे बहू सिलाई कर देगी। बापूजी टप्पू के पापा कह रहे हैं तो फिर नया पैरण ले लीजिए ना। वैसे भी ये 2 साल पुराना हो गया है। 2 साल पुराना है? हाँ। मैंने तो तू ये फेंक ही देना। बापूजी मैं आज कालबा देवी जाने ही वाला हूँ, 2-3 नए पैरण आपके लिए लेके आऊंगा। अरे बेकार का खर्चा क्यों करना है भाई? अरे पुराना है तो क्या हुआ, जब तक चीज बराबर चलती हो उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा है तो उसका मतलब ये नहीं कि फिजूल खर्च करो। नहीं नहीं बापूजी, ये फिजूल खर्च थोड़े ना है। अरे बहू जीवन में बचत तो करनी ही चाहिए, ताकि बचत सगे भाई की तरह हमें बुरे वक्त में काम आए, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। अरे मेरे पास तो मेरी जमा पूंजी जैसा ये आज्ञाकारी बेटा जेठा है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं बहू जो जीवन में बचत नहीं करते और फिर बुढ़ापे में परेशान होते हैं। अरे भाई जरूरत है तो कितनी है, चल सकता है या नहीं, ये सब सोच कर ही खर्चा करना चाहिए। टूंकमा कहूँ तो बचत यानी भविष्य की कमाई। चल डब्बू चलो। और तू भाई है नहाने कब जाएगा? सूरज ढलने के बाद? नहीं बापूजी, बस अभी ये चाय गाटिया खाने के बाद सीधा नहाने ही जाता हूँ। हाँ हाँ लाई लाई अभी लाई। बहू जी उसे सिर्फ चाय देना, गांठिया मत देना। क्यों बापूजी? ये क्यों वाली, गांठिया खा खा के ढोकला जैसा हो गया है। पूछता है क्यों? बहू समझ गई बापूजी। चल डब्बू। बापूजी गए तो गाठिया हिला भाई। बापूजी बुला गए बापूजी। ये बापूजी ये बोल रहे हैं मुझे कि आप गाठिया ही खाओ। मैंने बोला, बापूजी ने बोला नहीं खाने का गाठिया नहीं चाहिए भाई। चल बाजू हट, नहाने तो जाने दे। बापूजी मैं पता है
अरे एक में वो सेक्रेटरी गिर गए। भिड़े भिड़े क्या हुआ भाई? अरे 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 थैंक यू क्या हुआ भाई भिड़े? ऐसे खड़े खड़े तुम पत्तों के महल की तरह से ढह कैसे गए? मेरे को तो लगा तुम ऐसा ऐसा करके कोई गेम खेल रहे हो। कौन सा गेम खेल रहे थे? अय्यर साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे भिड़े तू क्या खेल रहा था? तो मेरा मतलब है तू गिरा कैसे? ये रोटी की वजह से। अब पिड़ू यार तू भी कमाल करता है। लोग केले के छिलके की वजह से फिसल जाते हैं, अपना पिड़ू रोटी की वजह से फिसल गया। भिड़े वैसे तू कैसे गिरा कैसे? अरे क्या हुआ, मैं यहाँ पे सुविचार लिखने जा रहा था तो अचानक मेरा ध्यान इस रोटी पे पड़ा और उस पर पाँव ना पड़े उसको संभालने के चक्कर में मैं ऐसे फिसल गया। करेक्ट, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, जो चीज ज्यादा ऊपर उठेगा ना वो नीचे जाएगा ही। हाँ आत्माराम, वैसे क्या है कि ये सोसाइटी के लोग कुछ समझते नहीं है, खाने पीने का चीज इधर उधर फेंक देते। हाँ बराबर है, गाय कुत्तों को खिलाने के लिए रोटी यहाँ डाल देते। बे अगर खिलाना ही है तो सोसाइटी के बाहर जाकर खिलाओ, ये कोई जगह है रोटी डालने की? करेक्ट पप्पू यार, ये भी कोई तरीका है? अरे वो देखो, अरे कौओं को खिलाने के लिए गाठिया वहां डाल दिया। तरीका है कोई? इधर उधर कचरा फेंक देते हैं लोग, समझते ही नहीं है। ये देखो ये देखो, अभी ये बोर्ड के सामने ही कचरा डाला हुआ है, यहाँ वहाँ ऐसे पान की पिचकारी मारी हुई है। शी भाई मैं तो कहता हूँ कि जो लोग इस तरह से पान की पिचकारी मारते हैं और कचरे को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनका सोसाइटी में आना ही कैंसिल कर देना चाहिए। किन्नू किन्नू कैंसिल करेगा पप्पू? हैं? दूध वाला, कोरियर वाला, केरी वाला, फूल वाला, और सब लोग यहाँ आते हैं यार। भाई भिड़े, सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी में किसी भी तरह की गंदगी ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या मतलब है पोपटलाल? अरे सेक्रेटरी हूँ मैं, वॉचमैन नहीं हूँ। और अगर इतने तुम्हें लगता है ना तो सोसाइटी के खर्चे से तुम्हें कुर्सी दे देता हूँ मैं, वहाँ जाकर बैठ जाओ और आते आते लोगों पर नजर रखो। आत्माराम, ऐसा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, एक वॉचमैन रख दो, वो ध्यान रखेगा। अय्यर साहब, वॉचमैन रखने से कुछ नहीं होगा। और मेरे गैराज के सामने एक एटीएम है, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड पान खा के ना थूकता ही रहता है, और 4-5 बारी तो मेरे हाथों से पिटा वो। अरे सोडी, ऐसे मारपीट करने से कुछ नहीं होगा भाई, ये सब कॉमन सेंस की बात है, अंदर से आनी चाहिए, ऐसे किसी को सिखाया नहीं जाता। देखो शिक्षक होकर कैसी बातें करता है। बताओ। सिखाया नहीं जा सकता। भाई मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। और पप्पू दास, हम लोग सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं। कोई पान की पिचकारी मारेगा या कचरा फेंकेगा तो एकदम पकड़ा जाएगा। खबरलाल, तुमने मेरा मुंह की बात छीन ली। जो भी गंदगी करेगा उसको हम 100 रुपए फाइन मारेंगे। आपने भी मेरे मुंह की बात छीन ली। और सब अपने अपने मुंह की बात करो ना, एक दूसरे की मुंह की बात क्यों छीनते हो? माल करते हो यार। अरे सोडी, ये कहावत है। वैसे पोपटलाल, तुम्हारा ये सीसीटीवी का आइडिया बहुत अच्छा है। ओहो, टीवी की बात निकली और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक नजर आ गए। और जेठा भरा आया, चलो। सब कल्टे आला, चलो बात करते हैं उनसे। चलो भाई आओ। चलो भाई चलो। अरे भाई जेठालाल, एक मिनट। क्या बात है, पूरी मंडली जमा है क्या? कोई सोसाइटी की मीटिंग बुलाए सुबह सुबह? अरे नहीं भाई जेठालाल, तुमसे वो सीसीटीवी कैमरे के भाव पूछने थे। हाँ, सीसीटीवी कैमरा किस लिए? सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए। और किस लिए? अच्छा, सॉरी, मुझे लगा कैमरे से क्रिकेट खेलना होगा। अरे भाई, एक कैमरा 40,000 का आता है। हमारे इधर 3 विंग है, 3 कैमरा लगाएंगे तो 1,20,000 का खर्चा होगा। अड़ोस पड़ोस की सोसाइटी को गलत फहमी हो जाएगी कि हमारे पास बहुत पैसा है। नहीं, क्या है जेठालाल कि अगर कोई भी आते जाते यहाँ पे थूका या उसने कचरा किया तो अगर वो कैमरा होगा तो आदमी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। और उससे लोग दंड वसूल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए 1.5 लाख का खर्चा करना है। अरे भाई जरूरत है तो कितनी है, चल सकता है या नहीं, ये सब सोच कर ही खर्चा करना चाहिए। टूकमा कहो तो बचत यानी भविष्य की कमाई। कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार सोचो, क्या खर्चा करने की जरूरत है? उसके बगैर चल सकता है तो खर्चा मत करो, उससे बचत होगी।
और बचत बुरे वक्त में बड़े भाई की तरह काम आती है। शॉर्ट में बोलूं, हाँ प्लीज। तो बचत भविष्य की कमाई है। ओहो, क्या बात है जेठालाल, तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। हाँ, पहली बार नहीं भाई, बापूजी का ये बेटा हमेशा समझदारी की बात करता है। अरे लेकिन जेठालाल, ये सब तो वन टाइम खर्चा है ना। कोई वन टाइम खर्चा नहीं होता है भाई, सबको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। क्या है? अब ये तुम्हारी मुझ को ले लो, 3-4 दिन में उसका काटने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? चलो मान लेते हैं एक बार कि हम लोग ये सीसीटीवी कैमरा बिठा देते हैं सब पे नजर रखने के लिए, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे के ऊपर नजर कौन रखेगा भाई? मतलब रात को अगर कोई कैमरा चोरी करके लेके गया तो? ओए पप्पू, अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, तेरा सीसीटीवी का प्रोग्राम कैंसिल। सोडी, वैसे आइडिया भी थोड़ा गलत ही था, फालतू का खर्चा हो जाता ना। तो भैया काम करो कि सोसाइटी को कलर करवा दो। सोसाइटी में कलर होगा, स्वच्छ दिखेगी सोसाइटी, तो कोई भी थूकने से पहले 2 बार सोचेगा। अरे भाई, मैं तो पहले से ही यही कहता आया हूँ, क्या साफ सुथरी दीवार होती है ना तो कुत्ता भी एक बार सोचता है, लेकिन अगर वो दीवार गंदी होती है तो इंसान भी अपने आप को रोक नहीं पाता। ओहो, अब मुझे समझ आया कि मेरे गैराज के बाहर इतनी बदबू क्यों आती है यार। चलो भाई मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ? जेठा, वो तुमने शॉर्ट में क्या बोला था? वो क्या बचत भविष्य की कमाई है। हाँ, बचत यानी भविष्य की कमाई। आज का सुविचार मिल गया। इट्स ओके। हाँ, थैंक यू।